सवाल के साथ कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बैठकों का दौर शुरू हो गया है, विपक्ष कितना तैयार है, खासकर कांग्रेस पार्टी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब जुड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतीश लखेड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, कल देर रात तक भारतीय जनता पार्टी की बैठक चली 3:30 बजे तक। उसके बाद से लेकर अब तक लगातार ये चर्चा हो रही है कि देखिए बीजेपी अपने मंथन को आगे बढ़ा रही है, नतीजे तक पहुंच रही है। विपक्ष कितना तैयार है, खासकर कांग्रेस पार्टी? अनुराग भाई, हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो मीटिंग कल रात चल रही है। पूरा का पूरा आपका मीडिया का सिस्टम उनको बता रहा है कि वो भागीरथी प्रयास हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन आप हमारे यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको याद हो या आप ध्यान दें, आप अगर कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा को 4000 किलोमीटर की पैदल देखेंगे तो लगातार आपको दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी गांव-गांव, पांव-पांव, नगर-नगर, डगर-डगर श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में जा रही चुनाव की तैयारी है। मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा हमारी चली, लगातार चुनाव की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन सीट शेयरिंग फाइनल हो गई, ये चुनाव की तैयारी नहीं। आपको 17 सीटें हमारे पास, 63 सीटें हमारे सहयोगी आदरणीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी के पास। आज हमारे गठबंधन की किसी भी समय आपको सूचना महाराष्ट्र से आ सकती है। 3 तारीख को हमारी इंडिया गठबंधन की रैली पटना में है। हमारी क्या नाम, एक बहुत बड़ी रैली हम लोग, आप मैमोथ रैली आप जिसको कहते हैं, वो हम पूरी कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे गठबंधन जो है दिल्ली सहित आप पार्टी से पूरा हो चुका है। तो ये हमारी पूरी तैयारी है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग पर्सनालिटी बेस्ड चुनाव न लड़ करके मुद्दा और समीकरण बेस्ड चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये हमारी जो तैयारी है कि आप चंडीगढ़ मॉडल आप चाहते हैं चुनाव का, जिसमें आप 25% चुनाव की बेईमानी खुलेआम कैमरे के सामने कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसको सुप्रीम कोर्ट तमाचा मार रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप भ्रष्ट व्यवस्था बनाना चाहते, ठीक नहीं, अभी रुक जाइए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप भ्रष्ट व्यवस्था के जरिए अगर आप बनाना चाह रही है, ये जो भाजपा की तैयारी बड़ी गजब की है। इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा की तैयारी है, जो पेपर लीक है, लीक सेवा आयोग, ये भाजपा की तैयारी है। जवाब दीजिए, विपक्ष तो तैयार, कितने तैयार आप? अनुराग जी, भाजपा 370 पार और एनडीए 400 पार के मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ऊंचे मनोबल के साथ चुनाव में जा रही है। और हमारे 10 साल का सुशासन, 10 साल के संकल्प, 10 साल का कार्य जो धरातल पे उतरा है, हम उस काम के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। एक तरफ मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ वालों के यहाँ झूठ की वारंटी है। हमारा मनोबल इसलिए भी ऊंचा है कि हमने देश विदेश, आम आदमी, गरीब आदमी, बिना जाति पंथ और भेदभाव के इस देश को बदलने का काम किया है और उन्हीं बड़े संकल्पों के साथ काम कर रहे हैं। हमारी चुनौती, हमारा कंपटीशन अपने साथ है। हम खुद मानक तय कर रहे हैं और उन्हें बीट कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि इनकी भी यात्रा चल रही है, अरुणाचल से उनके बड़े नेता चले जा रहे हैं, आसाम आ रहे हैं तो आसाम से उनके पूर्व अध्यक्ष पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं, झारखंड में उनके गठबंधन के मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, बिहार आ रहे हैं तो बिहार में संयोजक भी चले जा रहे हैं, सरकार भी बदल जा रही है, उत्तर प्रदेश में उनकी आरएलडी चले जा रही है, तो पश्चिम बंगाल। इसलिए उनका एक जो भगदड़ मची हुई है और आज एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने आधी सदी तक इस देश में राज किया, आज 250 सीटों पे नहीं लड़ रही है। और हमारे बड़े भाई सुरेंद्र राजपूत जी, आप जवाब देना चाहें तो जवाब दीजिएगा, फिर मैं अनुराग भदौरिया साहब के पास जाऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, उन्होंने बताया एक तरीके से वो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तैयारियों को। नहीं, मैं सहमत हूं इस बात से कि सतीश लखेड़ा जी आईना ही दिखाएंगे। आईना देखेंगे तो है नहीं, क्योंकि भाजपा वालों को देखने की आदत नहीं रहेगी, दिखाने की आदत है। हम मान रहे हैं सतीश जी, आपकी तैयारी है, आपकी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी ईडी के साथ है, सीडी के साथ है, सीबीआई के साथ है, हमारे दोस्तों को तोड़ने के साथ है। आप हमारे सारे साथियों को तोड़ लेना चाहते हैं, फोड़ लेना चाहते हैं, जनता को अटकाना, भटकाना और लटकाना चाहते हैं।
हम बिल्कुल मान रहे हैं। आपने जो शासन तंत्र का जो निर्लज्ज और निर्दोष प्रदर्शन किया है, इसके साथ के साथ मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि लोकतंत्र को बचाने की जो जंग है, जो हमारे साथ है, वो जंग लड़ रहे हैं, और बाकी जो जितने साथी हमारे छोड़ रहे हैं, हिमाचल में आपके लोग आपको छोड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपके गठबंधन के वोट किस स्थिति में चले जा रहे हैं, राज्यसभा चुनाव में क्या दुर्गति हो रही है, आपके जनप्रतिनिधि जो आपके बैनर पे जीत के आए वो इतने कमजोर क्यों हैं, क्यों बिक जाते हैं, क्यों टूट जाते हैं, क्यों उनको आपका साथ लंबे समय तक चलने में अपना भविष्य नहीं दिखाई देता। सुरेंद्र जी माफ कीजिएगा, अनुराग भदौरिया साहब के धैर्य की बहुत ज्यादा परीक्षा नहीं लेते हैं। अनुराग भदौरिया साहब, कांग्रेस तो अपनी तैयारी बता रही है, बीजेपी अपने दावे कर रही है, देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, आपने तो अपनी सीटों का ऐलान भी कर दिया है कि हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बूथ तक, कार्यकर्ता तक पहुंच हो पा रही है समाजवादी पार्टी की बीजेपी की तरह, या अभी कहीं दूर है? भारतीय जनता पार्टी के तो अभी तो कैंडिडेट ही नहीं डिक्लेयर किए गए, तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती से काम कर रही है कि हमने कौन लड़ेगा लोकसभा में, हमने अपने कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए, हमारी तो पूरी तैयारी है। तो सवाल ये भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए कि भाई उनमें देरी क्यों हो रही है, क्या सरपटोवल है, क्या सीट की मारामारी चल रही है, तय नहीं हो पा रहा है अपना दल को कौन सी सीटें देंगे, निषाद पार्टी को कौन सी सीटें देंगे, राजभर जी मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, वही तो खींचतान चल रहा है ना, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपना दर्द छुपाने के लिए दूसरों की तरफ उंगली उठा रही है बार बार, इसलिए उसे पता है कि वो दर्द में जी रही है, क्योंकि उसे बहुत मुश्किल हो रहा है अपनी सीट का समन्वय बैठाने में कि भाई राजभर जी जवाब दीजिए भदौरिया जी को। हमें 2 सीटें चाहिए, उधर अपना दल अड़ी हुई है। देखिए भदौरिया जी की पार्टी को कोई तैयारी करनी नहीं है, भदौरिया जी के पार्टी को घर के टिकट बांटने हैं, भाई को, पत्नी को, खुद को, चाचा को। हमारी पार्टी सिस्टम है, पार्टी का ढांचा है, इसलिए हम टिकट बांटेंगे तो हमारे फीडबैक आएंगे, हमारा एक प्रोसेस है, कार्यकर्ताओं से संवाद है, नीचे से रायशुमारी होगी। मगर इनकी पार्टी ने ऐसा नहीं करना है, इनकी पार्टी ने एक सुबह उठना है, डायरी देखनी है और घर के लोगों को टिकट बांट देने हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में और अन्य पार्टियों में अंतर है। आप सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है ना, बताइए नीतीश जी को कितनी सीटें दे रहे हैं, कहाँ पे कितनी कैसी सीटों का लखेला जी सीधा सवाल पूछ रहे हैं, अनुराग भदौरिया सीधा जवाब दीजिए। वो पूछ रहे हैं हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ेगा, चाचा या भतीजा? आप बताइए, हाजीपुर से कौन लड़ेगा, पूछिए इनसे। मैं वही कह रहा हूं कि इनके यहाँ बता दीजिए, छोड़िए हम ज्यादा सीटों पे नहीं जाना चाहते। पार्टी में घर के लोगों को टिकट डिक्लेयर करना किसी भी समय कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता नहीं कह सकता है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। भाजपा में एक सिस्टम है, यहाँ प्रक्रिया, यहाँ सड़क पर चौराहे और डिबेट में टिकट नहीं बांटे जाएंगे। दोनों को रोक रहा हूं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी एक ऐसा वर्ग है पॉलिटिकल एनालिस्ट का जिनको लगता है कि देखिए जब राहुल गांधी को दिल्ली में बैठकर रणनीतिक मंथन को आगे बढ़ाना था तब वो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, जिससे सियासी मुश्किलें आ रही हैं, चाहे वो हिमाचल की बात हो या बाकी तमाम सहयोगियों के दूर जाने की बात हो। आपको लगता है कि हाँ ये कहीं टाइमिंग को लेकर कुछ गड़बड़ हो रही है या एक रणनीति का सोचा समझा हिस्सा है? अनुराग भाई कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, उन रणनीतिकारों के लिए है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम जनता के लिए, जनता के बीच में, जनता के नेतृत्व में, जनता के मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कायरों की तरीके से हमारे लोगों को तोड़ रही है, फोड़ रही है, क्योंकि वो डर रही है। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी नहीं चल रही है, नरेंद्र मोदी जी का एक्ट ऑफ गॉड नहीं चल रहा है, एक्ट ऑफ फ्रॉड चल रहा है, जैसा उन्होंने स्वयं कलकत्ता में कहा था। मैं नहीं कह रहा हूं, एक्ट ऑफ गॉड, वो पुल टूटने वाला जो था, वहां बनारस में भी पुल टूटा, बिहार में भी पुल टूटा, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड चल रहा है इस समय। जो इस एक्ट ऑफ फ्रॉड के खिलाफ बीजेपी डरी हुई है, एकजुट हो रहा है, मुद्दों पर हम बात लड़ रहे हैं। लखेड़ा जी, बीजेपी डरी हुई है। मैं अपने बड़े भाई राजपूत जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। देखिए वो सुलझे हुए व्यक्ति हैं और कांग्रेस पार्टी के कैडर के कमिटेड व्यक्ति हैं। सुरेंद्र राजपूत जी को दुनिया का कोई भी दौलत देंगे, वो अपनी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, अपनी विचारधारा से जुड़े रहेंगे, वो किसी प्रलोभन से पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं।
इसलिए जो किसी विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति है जनप्रतिनिधि नहीं छोड़ता है। आखिर ऐसा कौन सा प्रलोभन है कि लोग टूट जाते हैं? इनके जनप्रतिनिधि टूटते क्यों हैं? बात भाजपा की नहीं है, बात इनके लोगों की है। ठीक है। वो बिकने के सुरेंद्र लिए, राजपूत जी, टूटने 20 के लिए सेकंड। क्यों तैयार हैं? और सुरेंद्र राजपूत जी सुरेंद्र बहुत कह रहे संक्षिप्त है। हैं, ठीक है, एक लखेड़ा जी मिनट। प्लीज, लखेड़ा जी प्लीज, वक्त थोड़ा कम है। सुरेंद्र राजपूत जी। सतीश भाई, हाँ। सतीश भाई, जिम्मेवारी से कहता हूं पूरे सम्मान के साथ, 24 घंटे के लिए हमको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दे दो, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को हम कांग्रेस में अनुराग भदौरिया, क्या शामिल करा लेंगे। ईडी चुनाव लड़ा रहा है क्या, या बहुत कार्यकर्ता जिम्मेवारी चुनाव से कह रहे लड़ाएंगे? हैं आप। 24 घंटे के लिए दे दो। अनुराग भदौरिया, ये तो सच है कि इस देश के आपके अंदर में पास जब से मौका रहा अपने भारतीय देश जनता पार्टी का की आपात सरकार करने आई का, है, सुरेंद्र जी, तब से आपने क्या मशीनरी नहीं? का दुरुपयोग तो हुआ है, आपने इसमें देश तो कोई दो तोड़ा, राय नहीं। संविधान देखिए, तोड़ा, जिसको नियम भ्रष्टाचारी तोड़े, बताते थे कानून उनको ही तोड़े। अपने दल में आप ले आए। क्या अब इस मधु देश के कोड़ा साथ की किया? बात ले लीजिए, उनकी आपने पत्नी को अपने दल में ले आए कि नहीं ले आए, जिनको सरकारें भ्रष्टाचार का गिरा दी। आरोप था। अशोक आपने चौहान को अपने जो दल में ले आए कि नहीं ले आए, जिन पे जो आरोप लगाते थे आवाज कि उठी, आपने इन्होंने खत्म घोटाला कर दी। किया है, लीडर नहीं है, आपके डीलर खिलाफ है, जो नजर उठी, वो आंखें खत्म इन्होंने कर दी सैनिकों आपने। की, जो हमारे शहीदों आज की पत्नी कांग्रेस जो की हालत विधवा थी, कमजोर उनके हो मकान गई पड़ है। पाए, ठीक है। आज आज उसको अपने दल में ले आए कि नहीं ले आए। तो आज सवाल कांग्रेस उठता है आम कि आदमी जिनको परिवारवादी की पार्टी पिछलग्गू बोलते हो गई थे, है। आज उन्हीं पर परिवारवादी बीजेपी तो कह रही है कि हम तो देश की सबसे बड़ी आज पार्टी है। सरकार चला रहे हैं। जो दुर्गति है, तो सवाल है, आप परिवारवादी पार्टियों के साथ सरकार क्यों चला रहे हो? आप तो कहते थे परिवारवादी पार्टी है, एनसीपी के साथ आप सरकार चला रहे हो, शिवसेना ठीक के है, साथ सरकार चला रहे हो। ठीक है, तो चिराग सबके पासवान अपनी के अपनी साथ हो, तैयारियों अपना के दल दावे साथ हैं। आप देखना हो, होगा कि वो विशाल पार्टी तैयारियां के साथ जमीन आप पर हो, कितनी फिर उतर क्यों? पाती